नमस्कार मित्रों, माँ ब्रह्माणी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई रघुवीर सिंह और आज का वीडियो मेरे उन भाई बहनों के लिए है जिनका डीएलएड की कॉलेज अलॉटमेंट की पहली ही लिस्ट में चयन हो चुका है, उनको कॉलेज मिल गई है। अब उनको ये परेशानी आ रही है कि हम आगे क्या करें। ये नई प्रक्रिया के चलते संभवतः सभी को ये परेशानी आ रही है। तो पहले तो इस समस्या को साइड में रखिए, मुझे आप सबको हार्दिक बधाई देने दीजिए कि आपको कॉलेज मिल गई है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि निकट भविष्य में भी आपको ऐसे ही कामयाबी मिलती रहे। तो अब हम वीडियो की मुख्य बात पे आते हैं। मित्रों, पहले क्या होता था कि जब हमें कॉलेज अलॉट हो जाती थी तब हम ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते और वहाँ से कॉलेज अलॉटमेंट लेटर निकालते जो हमें जारी होता था ऑनलाइन, जिसमें लिखा होता था कि आपको फलानी फलानी कॉलेज मिली है और वहाँ जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो हम उसकी कॉपी अपने पास रखते थे संभाल के। दूसरा, हम ऑनलाइन ही फीस जमा करा के फीस की रसीद अपने पास संभाल के रखते थे। तीसरी बात कि जो हमने बीएसटीसी के एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरा था उसकी कॉपी, और जब हमारा एग्जाम होने से पहले जो एडमिट कार्ड जारी हुआ था उसकी कॉपी हम अपने पास रखते थे। उसके अलावा 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है हमारे, उनको भी हम अपने पास रखते थे और उनको लेकर जाते थे हम कहाँ पे, अपने जो कॉलेज अलॉट हुई है वहां पे। और वहां के अध्यापक उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते थे कि कहीं कोई घपला तो नहीं है, ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। जब उनको लगता था कि ये डॉक्यूमेंट सही है तब वो हमें एक प्रोविजनल लेटर जारी करते थे जिसमें साफ साफ लिखा होता था कि अब आप इस कॉलेज के विद्यार्थी हैं, आप इस कॉलेज के छात्राध्यापक हैं। ठीक है मित्रों, तो अब क्या होता है कि कोविड-19 के चलते थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अब आपको वहां पे रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है, उल्टा आसान कर दिया, आप घर बैठे ही रिपोर्टिंग करवाएंगे। अब वो कैसे करवाएंगे, उसके लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करके हमको सूचना दी है। तो देखिए, हम इसी नोटिफिकेशन को पूर्णतः कवर करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको प्री डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां जाकर स्वयं के लॉगिन से लॉगिन करना है। ये प्रक्रिया आपको ई मित्र वाला बता देगा, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तब आपको 13,555 रुपये की शुल्क ऑनलाइन जमा करवानी है। वो पहले भी ऑनलाइन होती थी, अब भी ऑनलाइन ही होती है। अब आप ये विभिन्न माध्यमों से कर सकते हैं, जैसे ई मित्र के माध्यम से, पर ई मित्र वाला इतनी बड़ी राशि अपने खाते से नहीं काटता है, इसलिए आप दूसरे माध्यमों के लिए तैयार रहें। दूसरा माध्यम है डेबिट या क्रेडिट कार्ड। आपके पास अगर डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे भी जमा करवा सकते हैं। नेट बैंकिंग की सुविधा अगर आपके पास है तो उससे करवा सकते हैं। यदि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप बैंक में जाकर भी पैसे जमा करवा सकते हैं। पर उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ई मित्र से एक स्लिप निकलवानी पड़ेगी फीस की। वो स्लिप आपको मिलेगी कॉपी के रूप में। वो स्लिप आपको लेकर जाना है बैंक में, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना। बैंक में पैसों के साथ इसको देना है। वो क्या करेगा, थोड़ा सा अगर बदलाव करने का आ जाए तो आप कर लेना, बाकी पहले तो नहीं होता था कुछ भी बदलाव। तो इस बैंक वाला क्या करेगा, ये पैसे लेगा और इस पर थप्पा लगा देगा, बैंक की मोहर। फिर कुछ भाग अपने पास काट के ले लेगा, बाकी भाग आपको दे देगा, जिसको आपको संभाल के रखना है। ठीक है मित्रों, और ये प्रक्रिया आपको अपनानी है 24 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में। अब हम दूसरी प्रक्रिया पे आते हैं कि जब आप फीस जमा करवा देंगे तब आपको वापस लॉगिन करना है आपके स्वयं के लॉगिन से इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर, और आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, जैसे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ध्यान रखें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनको ओरिजिनल ही स्कैन करना है। स्कैनर से ओरिजिनल स्कैन करेंगे, उनकी फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि आपकी फीस की रसीद है, ये तो हार्ड कॉपी होती है। एडमिट कार्ड भी हार्ड कॉपी होती है। उसके अलावा आपकी जो फॉर्म भरा था वो भी हार्ड कॉपी। तो ये अगर मांगे ना तो ये आपको फोटोकॉपी के रूप में भी आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये करवाना है आपको 25 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में। मित्रों, जो अगला ऑप्शन है ये वाला कि संस्था द्वारा स्वयं के लॉगिन से आवंटित अभ्यर्थियों के दस्तावेज का प्रमाणीकरण करना, ये प्रक्रिया आपके द्वारा संपन्न नहीं होनी है, इसलिए आप टेंशन ना करें। ये प्रक्रिया आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है ना उसके द्वारा संपन्न होगी, और वो इसको संपन्न करेंगे 25 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में। इसमें वो क्या करेंगे कि जो आपके द्वारा ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड किए गए थे ना, उसको वो वेरीफाई करेंगे लॉगिन करके। अब मित्रों, स्वयं के लॉगिन का आशय ये नहीं कि आपको आपके पासवर्ड और यूजर नेम कॉलेज को देने पड़ेंगे।
संस्था के स्वयं के लॉगिन का ऑप्शन अलग होता है। वो उनका लॉगिन का ऑप्शन है जहां पर जब वो लॉगिन करेंगे तो उनके यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चों की लिस्ट अपने आप खुल जाएगी और आपके द्वारा दस्तावेज अपलोड जो किए गए ना वो वहां पे अपने आप चले जाएंगे और वो फिर एक एक करके वेरीफाई करेंगे। इसीलिए आपके स्वयं का लॉगिन आपका है और संस्था के स्वयं का लॉगिन संस्था का है। ठीक है मित्रों, अब देखिए आगे की प्रक्रिया क्या है। मित्रों आगे की प्रक्रिया में देखिए कि अभी तक आपने क्या किया, आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ही वेरीफाई हुए हैं पर कॉलेज ने तो आपसे अभी कोई सवाल जवाब नहीं किए, तो इसका मतलब उचित प्रकार से रिपोर्टिंग तो हुई नहीं है। पहले क्या होता था कि जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते थे रिपोर्टिंग करवाने तो वो हमसे आमने सामने बैठकर ही सवाल जवाब कर लेते थे, पर अब उस प्रक्रिया को भी तो संपन्न करना जरूरी है। इसको कह सकते हैं कि एक प्रकार से इंटरव्यू है पर वो नाम मात्र का होता है। तो उस रिपोर्टिंग के लिए अब आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लेना पड़ेगा और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए न तो कॉलेज एकदम से फ्री है और न ही आप फ्री होते हैं, इसीलिए आपको आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके लॉगिन करना पड़ेगा और वहां जाकर आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा, एक दिनांक और एक समय कि मैं इस दिनांक को और इस समय पे फ्री हूं, जिसको बोला जाएगा स्लॉट, कि मैं इस स्लॉट पे फ्री हूं और आप मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उस समय बात कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि जब आप 25 तारीख से 1 तारीख के बीच में अपना स्लॉट बुक कर लेंगे ऑनलाइन, तब कॉलेज वाले 25 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे उसी स्लॉट के अंदर। ठीक है मित्रों, जब आप उस स्लॉट पे बात कर लेंगे तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी संपन्न और फिर कॉलेज वाले कहेंगे कि ये हमारे यहाँ पढ़ने के लिए बिल्कुल उत्तम है। यहां तक कि मित्रों जब प्रक्रिया सारी संपन्न हो जाएगी, जब आपकी कॉलेज आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात भी कर लेगी, आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई कर लेगी और पाएगी कि आप हमारी संस्था में पढ़ने के लिए बिल्कुल पात्र हैं, तब आप क्या करना, ऑफिशियल वेबसाइट जो डीएलएड की है वहां से वापस लॉगिन करना और वहां से आपको प्रोविजनल प्रवेश स्लिप मिलेगी जिसकी कॉपी आप अपने पास संभाल के रखना। इसका आशय ये होता है कि आप उस संस्था में पढ़ने के लिए पात्र हैं और आपको एडमिशन दिया जाता है, इसलिए इसको आपको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मित्रों ये प्रक्रिया 24 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में ही संपन्न करनी है। ठीक है मित्रों, प्रोविजनल प्रवेश स्लिप आपको 1 तारीख से 1 तारीख तक ही मिलेगी ऑनलाइन, इसलिए ये ध्यान रखना है। अब मित्रों देखिए ये प्रक्रिया कितनी आसान हो चुकी है। पहले ये प्रोविजनल प्रवेश स्लिप और रिपोर्टिंग का काम सब कॉलेज में जाके होता था, वहाँ जाना पड़ता था, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। कम से कम अब ये ऑनलाइन हो गया तो थोड़ा सा आपके लिए बहुत आसान हो गया, इसलिए चिंता ना करें। तो मित्रों जो मैंने आपको ये जानकारी दी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। अगले वीडियो में मैं जल्द लौटूंगा, तब तक के लिए जय माता दी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।